वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूले के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर दिए। और डिस्टेंस फॉर्मूले जो क्वेश्चन थे रेक्टेंगल वाले, स्क्वायर वाले, ट्रायंगल वाले, बढ़िया गजब तरीके से बता दें। जिन बच्चों ने ना देखा हो वो अपनी वीडियो जाके वह देख लें और अपना पूरा पढ़ लें। आज जस्ट अगला सिर्फ 3 ही टॉपिक है इसके अंदर, डिस्टेंस फार्मूला, डिवीजन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस खत्म। ठीक, नेक्स्ट वीक में आपके जब ये क्लास होगी तो 3-4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डिवीजन। क्या समझ रहे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है? डिवीजन फॉर्मूला यही आपके में है, बस ये बहुत अच्छा है, इसको आज थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। और जो डिवीजन फॉर्मूला है उसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। और जो आपको पढ़ना है ना वो पढ़ना है इंटरनल। कैसा पढ़ना है? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंटरनल एक्सटर्नल में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। इंटरनल में जो फॉर्मूले होते हैं वो प्लस में होते हैं और एक्सटर्नल में माइनस में होते हैं, बस इतना अंतर है। ठीक, आइए स्टार्ट करें। मैंने आपसे क्या कहा, कल एक क्वेश्चन बच्चा हमसे कह रहा था, इससे मैंने कहा था कल नेक्स्ट में बताऊंगा आपको। जैसे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। एक लाइन के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 एंड x2 y2। दैट इज क्लियर? x1 y1 एंड x2 y2 डन हो गया। चलो बेटा, फोन आ गया था यार। ए और बी हो गया। ठीक, अब जरा सुनना, ये ए और बी है। मान लीजिए इसको कोई तीसरी लाइन कट कर रही है, मुझे नहीं पता कहाँ पर, ऐसे कोई लाइन कट कर कहीं भी कट कर सकती है। मान लीजिए ये पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है इस लाइन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड कर रहा है तो आपको रेशियो तो पता नहीं किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है या कैसे डिवाइड कर रहा है, क्या है। एक लाइन है, आप जब दर्जी के पास जाते हो, टेलर के पास, वो कट करता है 20 से, कहता है यहाँ से नापने, बराबर नापने, नापता है ना, वो मेजरमेंट करता है। आपने इसे काट दिया और जब गलत काट दो तो ऐसे काट लिया आपने, इक्वल नहीं कट किया या ऐसे कट नहीं किया। तो यहाँ मैंने क्या बोला, डिवीजन का मतलब है जब कोई एक लाइन को तीसरी लाइन कट करती है या पॉइंट कट करता है। पॉइंट तो कट करेगा नहीं, पॉइंट रखा जाएगा। एक लाइन कट करती है तो जिस भी रेशियो में कट करती है या जिन 2 पार्टों में कट करती है वो रेशियो हो जाते हैं। जैसे एक पार्ट क्या हो गया AP और अदर वन इज BP। सो एक हो गया रेशियो M1, अगला क्या हो गया M2। अगर आपके पास 2 लाइन को कोई एक पॉइंट कट करे, किस रेशियो में? M1 रेशियो M2 में, तो यहाँ पर आपके पास एक P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब ये जो P पॉइंट है वो डिवीजन फॉर्मूला है किसके लिए? इंटरनल के लिए। किसके लिए बेटा? इंटरनल। इंटरनली कट करें तो अलग चीज, मतलब आंतरिक। एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नली मतलब बाहरी। ठीक है, जो आपको एक्सटर्नली नहीं पढ़ना, आपको सिलेबस में नहीं, CBSE में नहीं दिया, ठीक है, हटा दिया। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके इसका फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू, अगर आपको ये 2 पॉइंट पता हो तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x इक्वल टू। तो फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखना, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस। फॉर्मूला कितना सरल याद करने के लिए याद करा दें फिर से एक बार, सुनना। अगर x की बात कर रहा है तो x की वैल्यूज रहेगी, y की बात कर रहा है तो अच्छा, अगर M1 लिखा 1 तो x2 आएगा और M2 लिखा तो और अपॉन में M1 प्लस M2। अच्छा, y की बात में हो, अगर M1 लिखोगे तो प्लस M2 लिखा तो अपॉन में। क्लियर हो गया? इस पॉइंट ये इंटरनल की बात हो रहा है। किसकी बात कर रहा है? और अगर एक्सटर्नल हो जाएगा तो दोनों बीच में, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक, दोनों माइनस हो जाएंगे। अगर एक्सटर्नल की बात करेगा यहाँ पे क्या, दोनों जगह माइनस हो जाएंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और ये हमें नहीं पढ़ना है उसको। जब नहीं पढ़ना तो लिख भी नहीं रहे। चल सुनो, पूरी बात सुधा, यहीं से बात होगी। अब यहाँ ये क्या हुआ, अगर मान, सॉरी 1800, ये लाइन जो था, फिर से एक बार लाइन खींचा मैंने, A और B। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है? मान लीजिए ये जो लाइन कट कर रही है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट करे। क्या कट करे? तो रेशियो क्या हो जाएगा? अगर ये M1 है तो ये भी क्या हो जाएगा फिर? अगर ये
रेशियो क्या होता है, M1 M2 होता है। मिड पॉइंट की बात कर रहा है, किस बात कर रहा है? अगर ये बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट हो जाएगा तो अगर ये 2 होगा तो ये भी क्या होगा फिर? अगर ये M1 होगा तो ये भी क्या होगा फिर? अगर ये M2 होगा तो ये भी क्या होगा? अगर ये M होगा तो ये भी क्या होगा? कोई दिक्कत? मतलब जहाँ पर M1 था वहाँ तो M1 हो गया, और जहाँ M2 तो वहाँ भी क्या हो गया? तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे ना देखना, x, y। x बराबर फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, बोलो। M1 x2 प्लस M2 वैल्यू कितनी है? M1 x1 अपॉन में M1 प्लस M1 हो जाएगा, और दोनों सेम है ना। देखो ना y बराबर क्या हो जाएगा, देखो M1 y2 प्लस M2 ये कितना है? M1 y1 अपॉन में M1 प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं? M1 प्लस M1, ठीक। अच्छा ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? M1 देखो कॉमन आ रहा है। क्या वैल्यू बची है देखो, x2 प्लस x1 अपॉन में क्या आ गया? 2M1, M1 से M1 तो x1 सॉरी x की वैल्यू क्या आ गई? x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये आ गया आपका इसका फॉर्मूला। अगर वो पॉइंट कैसा हो, मिड पॉइंट हो तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, M1 बचेगा क्या? y1 प्लस y2 अपॉन में क्या आ गया? 2M1, M1 से M1 क्या हो गया? y इक्वल टू क्या आ गया? y1 प्लस y2 अपॉन, जरा मेरी बात सुनिए, एक लाइन को अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट में काटता है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस, और अगर वो किसी ना किसी रेशियो में कट करता है तब तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन, क्लियर हो गया। और मिड पॉइंट की बात करेगा तब क्या फॉर्मूला बनेगा? x1 प्लस x2 बाई, और y क्या क्या y1 प्लस y2 बाई। बस आपको इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, बस यही दो फॉर्मूले हैं, सिर्फ यही दो फॉर्मूले। ये फॉर्मूला किसका है? डिवीजन। क्या ये डिवीजन नहीं है? ये भी डिवीजन है, लेकिन ये कैसा डिवीजन है? मिड पॉइंट का। तो मैंने आपको मिड पॉइंट के लिए बढ़िया अलग सा फॉर्मूला बता दिया। कोई किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हो जाएगा पूरी बात। एक काम करो, पहले तो इसको नोट कर लो पहले, तो फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें आपको। हाँ ये रेशियो क्लियर। चलिए सुनिए, आज क्या करते हैं, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं और कल क्वेश्चन लिखवाएंगे जो लिखवाने होंगे अच्छे। पहला क्वेश्चन, जरा बच्चों जरा ध्यान दीजिए इसी बात में। पानी बरस रहा है, अच्छा मौसम भी है, मज़ेदार भी है। कह रहा है कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, एक लाइन है जिसमें दो पॉइंट है, किस तरह के, देखो ऐसे। पहला पॉइंट क्या है? 7,-6 एंड अदर इज 3,4। डन हो गया। एक पॉइंट ए ले लो, उस पॉइंट को बी ले लो। क्या बोल रहा है? एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है जिसको कट कर रहा है। क्या कर रहा है? कट कर लो, लाइन बना दी। तो हमने मान लिया ये पॉइंट क्या है? पी है, ठीक। और जो कट कर रहा है वो किस रेशियो में कट कर रहा है? 1:2 में। किस रेशियो में कट कर रहा है बेटा? 1:2। अब आपको पूरा क्वेश्चन आ गया। तो आपसे कह रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, या जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट निकालो। तो ये पी पॉइंट हो गया, इसको क्या आपने लेट कर लिया? x, इससे आपने क्या माना? x1 ये क्या लेट किया? x2 ये, ठीक। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन, देन y इक्वल टू क्या होता है? बोल दिया, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन, ओके। जब सुने, ये वाला पॉइंट क्या है? M1, ये वाला पॉइंट क्या है? M2। एक बात और बता दें आपको, बहुत गलतियाँ होती हैं बच्चों से, मैंने भी करी होंगी और करी होंगी क्या करी है। ये M1 M2 में बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सुनना, कुछ लोग कहते हैं सर कोई बात नहीं, M1 इसको मान ले, M2 इसको। कुछ लोग M1 इसको मान लेते हैं, M2 इसको मान लेते हैं। मेरी बात ध्यान रखना, जहाँ से आप x1 y1 लेना उसी तरफ का M1 लेना। स्टार्टिंग जिधर से हो, ए बी की बात कर रहा है तो M1 ये, फिर M2। इस क्वेश्चन में अगर आपने ये सोच लिया सर रेशियोस क्या दिक्कत है, M1 इसको मान ले, M2 इसको, आंसर तो सेम आ जाएगा। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है आंसर सेम नहीं आता, ये गलती कर रहे थे बच्चे। स्टार्टिंग तुमने यहाँ से करी है तो M1 M2 यहीं से मान, स्टार्टिंग कहाँ से करी आपने? x1 y1 की यहाँ से, तो ये वाला M1, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तुम लगाओ वैल्यू जरा, x बराबर क्या आएगा? M1 की वैल्यू 1,
x2 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 7 अपॉन क्या आ गया 1 प्लस 2, x इक्वल टू क्या आ गया 3 प्लस 14 अपॉन 3, x की वैल्यू क्या आ गया बेटा 17 अपॉन 3। आगे देखते हैं y इक्वल m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -6 अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस 2, y की वैल्यू क्या आ गई 4 -12 अपॉन में 3, y की वैल्यू क्या आ गई -8 अपॉन, बताइए कोऑर्डिनेट क्या आ गया 17 अपॉन 3 कॉमा -8 अपॉन 3। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आप लोग क्या बताओ, ये वाला पॉइंट इस वाले क्वाड्रेंट में कहाँ लाई करेगा, यहाँ 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 यहाँ, फोर्थ में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि प्लस कॉमा माइनस है कि पहला वाला एक्स किसमें है पॉजिटिव, निगेटिव वाला क्या है वाई है। तो आपको पता है प्लस माइनस कहाँ पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि बताइए जो पी पॉइंट आएगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, तो आप किस क्वाड्रेंट की बात करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। कौन सा, चतुर्थांश में लाई कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो गए। लेकिन आपसे अगर एग्जाम में खुद पर्सनली जब पूछे कि अगर वो दोनों लाइन जो आपस में ये जो लाइन कट कर रही है वो एक्सटर्नल कट कर रही है, तो एक्सटर्नल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, हमें सिर्फ इंटरनल ही है, तो कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, पक्का। वैसे एक्सटर्नल है भी नहीं, आता भी नहीं एग्जाम, होता भी तो भी नहीं आता। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अब एग्जाम वाले क्वेश्चन बताते हैं कैसे पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग जरा तैयारी करते हैं। ठीक, देखो जरा एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और अगला क्या है बी पॉइंट। एक पॉइंट कोऑर्डिनेट -2,6, अदर पॉइंट कोऑर्डिनेट -2,10। कह रहा है कोई एक लाइन है, इसको कहाँ कट कर रही है, मिड पॉइंट कट कर रही है। कहाँ कट कर रही है बेटा, मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। कहाँ कट कर रही है, मिड पॉइंट का मीन यहाँ फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, मिड पॉइंट में कट कर रही है। कहाँ कट कर रही है, तो जतिन मिड पॉइंट के पॉइंट पी मान के एक्स कॉमा वाई लिख किया, तो इसको क्या माना आपने x1 इसे x2 इसे कॉमन बेटा। तो बताइए x का फॉर्मूला क्या था मिड पॉइंट के लिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू बेटा y1 प्लस y2 अपॉन 2। नाउ द वैल्यू ऑफ x1 इज -2, x2 इज -2 अपॉन 2, x इक्वल टू -4 अपॉन 2, दैट्स मीन रौनक -2, रौनक y इक्वल टू y1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 10 अपॉन 2, y की वैल्यू 16 अपॉन 2, कैंसिल आउट 8। बताइए पॉइंट क्या आ गया, -2 कॉमा, ये क्या आ गया इसके कोऑर्डिनेट, क्या आ गया। अच्छा इतने इजी क्वेश्चन हो ना जानना पूछता है, वो तो दो एक नंबर पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में क्या आप कर दो। तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कि अगर कोई डिवीजन आएगा तो ऐसे आएगा, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा फिगर जरूर बना, जैसे मैं बनाता हूँ। अब बुक में तो लिख के आता नहीं फिगर, बन के तो आता नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग जरूर बनाओ। अच्छा लाइन नहीं बनाता हूँ क्या, लाइट जल रही ना यहाँ पर, इसलिए छिपकली गिर रही हो। जाओ बेटा सुनो, हाँ बच्चों सही है, ट्राई करने को बोला है क्वेश्चन, भाई लाजवाब। अगर बात किया जाए, हाँ जैसा हो सुनो, ये लाइन क्या है, एक ए बी लाइन, सुनना मेरी बात। इस ए बी लाइन पर एक पॉइंट पी है, कैसा है मुझे यही पता। ए बी लाइन पर क्या है, एक पॉइंट है। पहले ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, बी कोऑर्डिनेट क्या है 6, इस ए बी पर कोई पॉइंट पी है, कहाँ है मुझे ये नहीं मालूम बस, लेकिन एक कंडीशन दी गई है। आगे देखना क्या दी गई, क्या बोल रहा पता है, कह रहा ए पी इक्वल टू दिया गया है 2/5 ए बी। मेरी बात सुनना, अगर 5 को यहाँ ले आया जाए तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा 2ab। देखो जरा, अच्छा ये छोड़ो, ऐसे नहीं करेंगे, ए बी को अपॉन में जाए, ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 2/5। अब जरा सुनो, अगर देखो इक्वल के लिए तो ए पी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है 5। अगर ये पूरा 5 है, इसका मतलब है पी यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं, ये पी है। अगर उसने क्या बोला, अगर पूरी वैल्यू क्या है 5 है, ये पूरी वैल्यू 5 है, ये 2 है, तो बताओ ये कितनी बची थी,
ये क्या बची फिर, ये 3 बची। तो अब बताओ ए बी को एक पॉइंट पी है, किस रेशियो में कट कर रहा है, 2:3। और अभी आपको क्या दिख रहा था, अभी 5 दिख रहा था, लेकिन आपने देखा नहीं क्वेश्चन। वो क्वेश्चन में ए पी अपॉन ए बी दिया गया है। ए बी तो पूरी एक लाइन है ना, और लाइन में तो एक जब कोई बीच में कट करे वो तो ये पॉइंट होगा ए पी प्लस पी बी, होगा नहीं होगा, सोचो। तो अब हमने क्या किया, ए पी की वैल्यू क्या 2, ए बी की वैल्यू क्या 5, ये पूरा 5, तो पी यहाँ कहीं 2, तो ये कितना बचा, तो आपका रेशियो क्या हो गया 2 रेशियो। आपका फॉर्मूला आता है, ये क्या होता है x1 y1 x2 m1, दूसरे का p कोऑर्डिनेट निकालो, तो ये मान लिया x है, ये क्या है बोलो, x और फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 2 × 6 प्लस m2 x1 अपॉन में 2 + 3 y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में 2 + 3, डन हो गया। x = 12 + 3 अपॉन 5, y = 14 + 6 अपॉन 5, x = 15 अपॉन 5, दैट्स मीन 3, y = क्या आ जाएगा 20 अपॉन 4 आ जाएगा। क्या पॉइंट आ गया 3, ये पॉइंट। बताइए इस तरह क्वेश्चन आप समझ जाओगे, हो सकता है क्वेश्चन। हाँ बेटा कहाँ पर, यहाँ m2 x1 लिखा देखो, फॉर्मूला किसका x का है ना, m1 x2 m2 x1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डाउट हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। अच्छा एक जरा बुक ला दो यहाँ पे, इसे नहीं वाली बुक ला, एक बंदा ये है। अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन अगर मिल जाए, ठीक है, तो चलने दो ना, हमें बताते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है, एक क्वेश्चन ए पी वाला थोड़ा से बताते, वैसे तो हमने बता दिया है, और कोई क्वेश्चन है नहीं ऐसे। एक और है लेकिन थोड़ा दूसरे टाइप से, उसको बाद में बताएंगे। चलो ये अभी आगे और मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना लगाओ पहले आज आप लोग, ठीक, पानी बरस रहा है, दिक्कत भी हो रही है, अब लगाओ पहले, ठीक है। तो इतना रखते हैं आज के लिए, हमें इतना आज के लिए एक इंट्रोडक्शन हो गया अच्छा खासा, 2-3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन लेकिन कल अच्छे बताएंगे। अब कल कैसे बताएंगे, मान लिया एक लाइन सेगमेंट है, इसको कोई कट कर रहा हो, किसको जो पी पॉइंट कर रहा हो एक्स एक्सिस पर हो, वाई एक्सिस पर हो, या तो आपको इसका रेशियो गिवन हो तो आपसे ये पॉइंट पूछ ले, पॉइंट गिवन हो तो रेशियो पूछ ले। रेशियो बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत पूछता है, ठीक है। तो कल बताएंगे, आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, कीप प्रैक्टिस, बाय बाय।